नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। 6 महीने में 10 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाली योगी सरकार की सच्चाई ये है कि साल 2018 में निकली एक नौकरी जिसका रिजल्ट 2019 में आ गया, पर अब 1 साल पूरे होने के बाद भी नौकरियों पर ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। ये हाल है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC का, जिसके अंतर्गत आने वाले ग्राम विकास अधिकारी यानी कि VDO के पद, जिसके लिए साल 2018 में विज्ञापन निकाले गए, परीक्षाएं हुई, 1 साल बाद 2019 में रिजल्ट भी आया, पर ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। पूरा मामला हमें एक परीक्षार्थी ने चिट्ठी के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा, 30 मई 2018 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आयोग के द्वारा शुरू की गई एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जून 2018 थी। परीक्षा 2 दिनों में 22 और 23 दिसंबर 2018 को 4 चरणों में पूरे प्रदेश में आयोजित करवाई गई। 28 अगस्त 2019 को लगभग 8 महीने बाद आयोग की वेबसाइट पर परिणाम भी जारी कर दिया गया, जिसमें 136 लोगों को OMR में अनियमितता के कारण बाहर कर दिया गया था। 3 सितंबर 2019 को आयोग ने मासिक कैलेंडर जारी किया, जिसमें लिखा था, अक्टूबर 2019 के चौथे हफ्ते में अभिलेख सत्यापन हेतु कार्रवाई संभावित। फिर 5 अक्टूबर 2019 को आयोग ने एक और कैलेंडर जारी किया, जिसमें लिखा था, नवंबर 2019 में अभिलेख सत्यापन हेतु कार्रवाई संभावित। इसके बाद फिर 4 नवंबर 2019 को आयोग ने कैलेंडर जारी किया, जिसमें लिखा था, नवंबर के 2019 में अभिलेख सत्यापन हेतु कार्रवाई संभावित। 6 नवंबर 2019 को हम सभी चयनित अभ्यर्थियों ने आयोग में एक जोरदार धरना दिया, लेकिन हम सभी को आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया। पुनः 3 दिसंबर 2019 को आयोग ने कैलेंडर जारी किया, इसमें लिखा था, जनवरी 2020 के पहले हिस्से में अभिलेख सत्यापन हेतु कार्रवाई संभावित। 25 दिसंबर 2019 को हम सभी चयनित अभ्यर्थियों ने फिर से एक जोरदार धरना दिया, लेकिन फिर हमको आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया। जनवरी 2020 में भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, इसीलिए 24 जनवरी 2020 को हमने फिर धरना दिया और फिर हम सभी को आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया। 31 जनवरी 2020 को आयोग एक और कैलेंडर जारी करता है, जिसमें लिखता है, फरवरी 2020 में अभिलेखन सत्यापन हेतु कार्रवाई संभावित। इन झूठे आश्वासन से हम सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए एक बार फिर हमने अपनी छात्र एकता के बल का प्रयोग करते हुए 6 फरवरी 2020 को भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। सुबह से दोपहर हो गई थी, हमारे साथी दूर दूर से आए थे, वो सभी बुरी तरह से थके होने के बाद भी लगभग 8 घंटे तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। दोपहर बाद वैसे ही जैसे हमने सोचा था, हमें फिर से आश्वासन दे दिया गया कि आपके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। हम सभी अभ्यर्थी निराश होकर वापस चले गए। 4 धरने के बाद आयोग ने अभिलेख सत्यापन का नोटिस जारी किया, जिसमें 1553 बच्चों का अभिलेख सत्यापन 12 मार्च से लेकर 2 जून तक कराने की बात कही गई और बाकी 399 छात्रों के अभिलेख सत्यापन को बाद में कुछ जांच के बाद कराने के लिए बोल दिया। आयोग से परेशान होकर 5वीं बार अभ्यर्थियों ने फिर धरना दिया, लेकिन फिर हमको आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया। प्रतिदिन केवल 30 लोगों के हिसाब से अभिलेखों की जांच होनी थी, जो कि आयोग की क्षमता से बहुत ही कम थी, और मात्र 1553 लोगों के अभिलेख सत्यापन के लिए 2.5 महीने से भी ज़्यादा का शेड्यूल जारी किया गया। हम फिर भी खुश थे कि अंततः कुछ तो प्रक्रिया आगे बढ़ी, परंतु 18 मार्च को एक नोटिस आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसमें लिखा था, कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसको लॉकडाउन समाप्त होने के बाद पुनः आरंभ किया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद फिर से नोटिस आया कि अभी अभिलेख सत्यापन को कोरोना महामारी के चलते अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। 20 जून 2020 को नोटिस जारी किया गया, इसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के संबंध में SIT का गठन किया गया है। अगली सभी प्रक्रिया SIT जांच रिपोर्ट आने के बाद ही प्रारंभ की जाएगी। हम सभी के द्वारा इतना प्रयास करने के बाद भी अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिल सकी। केवल 1 चरण की परीक्षा को पूर्ण करने में आयोग ने 2 वर्ष से अधिक का समय लगा लिया। जब 3 बार जांच होने के बाद भी अंतिम परिणाम जारी किया गया, तो फिर से जांच क्यों? यदि जांच हो भी रही है तो शीघ्र जांच पूर्ण करके हम 1952 छात्रों को नियुक्ति दी जाए, ताकि हम इस कोरोना महामारी के समय देश सेवा में योगदान दे सकें। भवदीय
एक अभ्यर्थी। अब सवाल ये कि युवाओं की रहनुमा बनने वाली ये सरकार जो 2 साल में और जब कि उनके अपने कार्यकाल की ही निकाली हुई नौकरियां, कार्यकाल में ही आए परिणाम, उसके बावजूद अगर ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रही तो और क्या करेगी। एसआईटी क्यों गठित हुई, इसका कारण किसी को नहीं पता। किसने शिकायत की, कहां से आदेश आया, कोई नहीं जानता। बस एक एसआईटी बना दी गई जो जांच कर रही है। जांच कब करेगी कोई पता नहीं। विद्यार्थी चाहें अधर में लटके रहें तो लटके रहें। इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।